नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार मुद्दा है तारी पर लगा प्रतिबंध। राज्य में 2016 से लागू शराबबंदी के तहत तारी पर भी रोक लगाई गई थी। इस नीति के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुधारों की दिशा में एक सहायक कदम उठाया था, लेकिन अब जब राज्य में 2025 के विधानसभा चुनाव धीरे धीरे पास आ रहे हैं तो तारी पर लगे प्रतिबंध को लेकर फिर से बहस तेज हो गई है। इस बहस को नया आयाम तब मिला जब जेडीयू नेता मुन्ना चौधरी ने नीतीश कुमार के सामने इस प्रतिबंध को हटाने की बड़ी मांग की है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में बीते दिन अनौपचारिक दौरे पर पहुंच गए। यह दौरा सामान्य राजनीतिक बैठकों जैसा था, लेकिन इसकी परिणति एक बड़ी बहस में हुई। पार्टी के एक नेता मुन्ना चौधरी ने मुख्यमंत्री को रोकते हुए तारी पर लगे प्रतिबंध को हटाने की पुरजोर मांग कर दी। उन्होंने इस प्रतिबंध को कई समुदायों की आजीविकाओं पर हमला बताया और इसे घटाने की अपील की है। वैसे नीतीश कुमार ने चौधरी की बात को गंभीरता से सुना, लेकिन तत्काल कोई निर्णय लेने से परहेज किया। उन्होंने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को निर्देश दिया कि वे पूरे मामले की जानकारी और मुन्ना चौधरी के साथ विस्तार से चर्चा करें। वैसे नीतीश कुमार के इस रवैये ने यह स्पष्ट किया कि नीतीश इस संवेदनशील मुद्दे को हल्के में तो नहीं ले रहे। वैसे तारी, जो कि खजूर के पेड़ से निकला गया एक प्राकृतिक है, सदियों से बिहार के ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक पेय के रूप में इस्तेमाल होता है। इसे सुबह के समय एक पौष्टिक पेय के रूप में पिया जाता है, खासकर खेतों में काम करने वाले मजदूर और किसानों द्वारा। तारी को शराब के बराबर मानते हुए 2016 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तब इसका विरोध कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन समय के साथ इसकी सामाजिक और आर्थिक कीमत सामने आने लगी। कई समुदाय जैसे कि पासी और तारी बेचने वाले पारंपरिक परिवार, जिनकी आजीविका इसी पर निर्भर थी, वे इस फैसले से सीधे प्रभावित हुए। वैसे नीतीश कुमार जब 2016 में शराबबंदी लागू की थी, तब इसे महिलाओं द्वारा भरपूर समर्थन मिला था। कई महिलाएं इस नीति के समर्थन में सड़क पर उतरी, क्योंकि शराब की लत से घरेलू हिंसा और आर्थिक बदहाली जैसी समस्याएं जुड़ी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, शराबबंदी के साइड इफेक्ट भी सामने आए। अवैध शराब की बिक्री में इजाफा हुआ, तस्करी बढ़ी और पुलिस एवं प्रशासनिक तंत्र पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वहीं तारी जैसे पारंपरिक और अपेक्षाकृत कम नशीले पेय पर रोक ने लोगों को नाराजगी की ओर और गहरा धकेल दिया। वैसे आपको बता दें कि जिस तरीके से जेडीयू नेता मुन्ना चौधरी ने मुख्यमंत्री से अपनी बड़ी अपील की है, कि कहा है उन्होंने कि तारी शराब की श्रेणी में नहीं आती और इसे पारंपरिक पेय के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनका साफ तर्क था कि तारी को प्रतिबंधित करना लाखों गरीब ग्रामीणों की आजीविका छीनने जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि तारी को नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से बेचने की अनुमति दी जाए, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो और साथ ही उन समुदाय को राहत मिले जिनकी जीविका इस पर निर्भर करती है। जैसे ही नीतीश कुमार के साथ इस मुद्दे की चर्चा की खबर बाहर आई, राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। चिराग पासवान, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख हैं, उन्होंने भी बीते दिन नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और तारी बैन हटाने की बड़ी मांग की थी। वैसे तेजस्वी यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और आरजेडी के प्रमुख नेता हैं, वे भी पहले इस तारी प्रतिबंध को लेकर विरोध जता चुके हैं। उन्होंने भी बार बार ये मांग की है कि तारी पर प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक रूप से उचित नहीं है। मुन्ना चौधरी की इस सार्वजनिक मांग ने जेडीयू के भीतर एक संभावित असहमति को भी उजागर किया है। अगर पार्टी के अंदर से ही शराबबंदी नीति पर सवाल उठने लगे तो यह नीतीश कुमार के लिए एक चेतावनी भी है। यह स्थिति उनके लिए दोहरी चुनौती बन सकती है। एक तरफ वो पार्टी के भीतर से नीति की आलोचना और दूसरी तरफ विपक्ष का लगातार दबाव। वैसे नीतीश कुमार ने इस पूरे मुद्दे पर अब तक काफी संतुलित और सावधानी पूर्वक रुख अपनाया है। उन्होंने ना तो सीधे मांग को खारिज किया और ना ही कोई वादा किया है, बल्कि उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को जिम्मेदारी दी कि वे तथ्यों की जांच करें और फिर इस पर कोई निर्णय लिया जाए। इस सवाल का उत्तर फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा उठाया गया है और जिस तरह से विभिन्न राजनीतिक दल इसके पक्ष में आ रहे हैं, उससे ये संकेत जरूर मिलते हैं कि आने वाले समय में इस नीति पर पुनर्विचार जरूर किया जाएगा। अगर सरकार इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो ये लाखों ग्रामीणों को राहत दे सकता है। वहीं अगर ये मुद्दा उधर में लटका रहा और तो चुनावी रणनीतियों में एक बड़ा मोर्चा बन सकता है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मुन्ना चौधरी की बात को तवज्जो दिया, वो क्या करते हैं आगे चलकर। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।